दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक जो आज प्रभु यीशु मसीह ने, जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था तो इस वचन से प्रभु ने मुझे उत्साहित किया, इसलिए मैं इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। निश्चय परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा उत्साहित करेगा। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जब नूह से कहा, उत्पत्ति किताब उसके 6 अध्याय में नूह से कहा कि तो एक जहाज बना, एक नाव बना, एक बड़ी जहाज को बना, और उस जहाज का पूरा मेजरमेंट परमेश्वर ने उसे बताया, हर एक चीज के विषय में कि तू इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, ये इतना ऊंचा होना चाहिए, ये वाली लकड़ी होनी चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने उसे बताया। और जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसे समय में जब बारिश की कोई आशंका नहीं थी, जब कोई बारिश के बारे में सोच भी नहीं सकता, जब कोई भी व्यक्ति इस विषय में नहीं सोच सकता कि परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने पर है, जल प्रलय होगा, ऐसे समय में नूह ने एक काम किया। अब वो काम था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हम ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास परमेश्वर की आवाज तो आती है, वे सुनते हैं, लेकिन वो उसका आज्ञा नहीं मान पाते। कारण केवल ये होता है क्योंकि उन्हें दिखता है परिस्थितियां तो कुछ और हैं और परमेश्वर का वचन कुछ और कहने को कह रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत। ऐसे यहां पर नूह के जीवन में हम लोग देखते हैं, नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मैं जल प्रलय करने पर हूं, तो एक नाव को बना। ऐसे विपरीत समय में उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर की बात पर भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन में काम किया। लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय और 22 पद में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था वैसे वैसे नूह ने काम किया। और उस समय में कहा जाता है कि लोग उसे चिढ़ाते थे, ये क्या कर रहा है, बारिश हो ही नहीं सकती। वो लोगों को इस समाचार को दे रहा था कि तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर दुनिया को नष्ट करने पर है, लेकिन किसी ने भी नूह की बात को नहीं सुना, नहीं माना। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय में उसने हार नहीं मानी। परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन उसने हार नहीं मानी। 100 सालों से ऊपर तक वो उस आज्ञा पर बना रहा और उस जहाज को बनाता चला गया और वो उस जहाज को बनाता रहा, डिस्करेज नहीं हुआ। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का उनके पास मौका होता है, आज्ञा उन्हें सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे फॉलो नहीं करते। क्यों? परिस्थितियां विपरीत, निराशा का जीवन है, इसलिए वो पूरा नहीं करते हैं परमेश्वर की आज्ञा को। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि यदि आपके पास परमेश्वर की आवाज आ रही है तो आपको उसे पूरा करना है, उसके विषय में सोचना है, उसका आज्ञा पालन करना है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, आपको सब कुछ अलग नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है, और जब आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर का आत्मा आपसे करने के लिए कह रहा है, तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परिस्थितियों के विपरीत कार्य किया, परिस्थितियों को न देखते हुए आपने प्रभु को देखा, इसलिए आपके जीवन में काम होगा। जब हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे, वहां पर 28 और 29 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं जब प्रेरित लोग, पतरस और अन्य लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो उन्हें पकड़ाया गया, उन्हें महासभा में खड़ा किया गया, उन्हें धमकाया गया कि तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करोगे, आज के बाद यीशु का नाम नहीं लोगे। तब उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, 28 और 29 पद लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? बड़े बड़े हकीम या फिर महायाजक लोग इस बात को पतरस और अन्य लोगों को कह रहे हैं कि तुम इस नाम से प्रचार मत करना। हमने तुम्हें जता दिया था पहले ही, हमने तुम्हें चिता दिया था पहले ही, हमने तुम्हें आज्ञा दी थी पहले ही। लिखता है, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। यहां पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात,
उन्हें मना किया गया है कि तुम प्रचार नहीं करोगे, तुम किसी को यीशु के बारे में नहीं बताओगे। लेकिन वही महायाजक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मना करने के बावजूद, हमारे आज्ञा देने के बावजूद भी तुमने सारे यरूशलेम को उसके नाम से, उसके प्रचार से भर दिया है। अब सोचो, उन लोगों ने इतना प्रचार कर दिया कि सारा यरूशलेम, लिखते हैं कि सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से तुमने भर दिया, जबकि आज्ञा यह निकली थी कि तुम प्रचार नहीं करोगे। उसके बाद भी उन्होंने इतना प्रचार किया कि पूरा यरूशलेम उनके प्रचार से भर गया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। 29 पद में लिखा, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। मीन्स वो कहते हैं कि हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञा पूरा करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। और स्वयं परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जगत में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो, तुम मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, उन्हें चंगा करो, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दो, बंधनों से आजाद करो। यह परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। तब तुम ही बताओ हम किसी आज्ञा को पूरा करें, तुम्हारी या फिर परमेश्वर? किसकी आज्ञा को पूरा करें? परमेश्वर। और यहां पर नूह ने वही किया, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। परिस्थितियां विपरीत हैं, पतरस और प्रेरितों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें धमकाया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें जेल खानों में डालने की बातें कही गई है, उन्हें मना कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रचार कर रहे हैं, उसके बावजूद वो प्रभु का काम कर रहे हैं। नूह ने भी यही किया। उसने क्या किया? लोग उसका मजाक बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं बारिश नहीं होगी, लोग कह रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो कभी पूरा भी नहीं हो सकता, परमेश्वर कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ऐसे विपरीत समय में नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, लोग चाहे कुछ भी कहें, यहां तक मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके परिवार वाले ही आपके विरोध में कि मसीह को नहीं मानना, मसीह को फॉलो नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है। हो सकता है आपके दोस्त आपके विरोध में हो, आपके जानने वाले आपके विरोध में कि प्रार्थना नहीं करना, यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। और उसकी आज्ञा यही है कि जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यह उसकी आज्ञा आपके मेरे लिए। तो आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। कई बार ऐसा समय आता है जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपको कुछ आज्ञा देता है, लेकिन आप रुक जाते हैं। कारण क्या है? थम जाते हैं। कारण क्या है? कि आप परिस्थितियों को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को देखते हैं, आप परिस्थितियों को देखते हैं, नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को सुना है तो आप जरूर से उस आज्ञा को फॉलो करें, क्योंकि जब आज्ञा पालन करेंगे तो आज्ञा पालन के बाद ही आशीष। हर बाइबल वचन में आप पढ़ेंगे कि वचन से पहले, वादे से पहले, आशीष से पहले परमेश्वर आज्ञा देता है। और जो कोई आज्ञा को पूरा करता है उसे आशीष की प्राप्ति होती है। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तू जातियों का मूल होगा, तेरे द्वारा सारी कुल आशीष पाएंगे। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। लेकिन जानते हैं उससे पहले उसे आज्ञा दी कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो, मैं तुझे एक देश में ले जाऊंगा। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए वो आशीषित हुआ। जो कहते हैं मेरी आज्ञा कोई बहुत बड़ी नहीं, केवल इतना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने परमेश्वर से प्रेम रख, बस यही प्रभु की आज्ञा। यदि आपने इस आज्ञा को पालन करना सीख लिया, अपने परमेश्वर से प्रेम करना यदि आपने सीख लिया, तो आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे। और जब आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो आप बाइबल की हर एक आज्ञा को ऑटोमेटिकली पूरा कर लेंगे। इसलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सबसे बेहतर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि उसके बाद ही हमें आशीष प्राप्त होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।